It's Learner TV। दो बहनों का एक पति। सीमा की शादी का दिन होता है। उसकी शादी अजीत नाम के लड़के से हो रही होती है। तभी सीमा की बहन निशा कहती है, जीजा जी आप बहुत किस्मत वाले हो, आपकी मेरी बहन से शादी हो रही है। मेरी बहन बहुत सुंदर है। अरे ये तो आपने सही कहा साली जी, पर आप भी कम सुंदर नहीं हो। अच्छा तो फिर मुझसे शादी कर लो। वैसे भी साली आधी घरवाली होती है जीजा जी। पर तारीफ करने से काम नहीं बनेगा। आपको पूरे 11,000 रुपए देने होंगे अगर आपको ये जूते चाहिए तो। अच्छा चलो, ना आपकी ना मेरी, 5,000 में डील फाइनल करते हैं। नहीं जीजा जी, आपकी एक ही तो खूबसूरत साली है। दीदी बोलो ना जीजा जी से, मुझे पूरे 11,000 रुपए देने को। अरे दे दीजिए ना, आप इसको नहीं जानते हो, ये बहुत सिद्धि है। ये पूरे पैसे लिए बिना नहीं मानेगी। तभी वहाँ दोनों बहनों की माँ आ जाती है और कहती है, अरे निशा बेटी बस करो, अब अपने जीजा जी को और तंग मत करो। उनको देर हो रही है, दे दो ना उनके जूते। क्या माँ तुम भी? जीजा जी जूते चाहिए या नहीं? अजीत निशा को पैसे दे देता है। निशा एक मॉडर्न टाइप की लड़की होती है, वहीं दूसरी तरफ सीमा घरेलू और शांत स्वभाव की होती है। इसीलिए अजीत ने शादी के लिए सीमा को चुना होता है। पर वहीं निशा इस बात से खुश नहीं होती है। वो अपने जीजा जी अजीत को बहुत पसंद किया करती है और बात बात पर अजीत पर डोरे डाला करती है। जीजा जी आप तो बहुत ही हैंडसम हो। मेरी दीदी तो बहुत ही खुशकिस्मत है जिसे आप जैसा पति मिला। शादी के बाद सीमा विदा हो जाती है और अब निशा अकेली रह जाती है और वो बस अपने जीजा जी अजीत के बारे में ही सोचे जा रही होती है। मेरी जैसी लड़की को जीजा जी जैसा लड़का मिलना चाहिए था। कहा मैं मॉडर्न ख्याल की हूँ और कहा दीदी बिल्कुल शांत, ना कहीं घूमना ना फिरना, बिल्कुल बहन जी टाइप की है। फिर भी ना जाने जीजा जी ने मेरी बहन को क्यों पसंद किया। तभी वहाँ निशा की माँ आ जाती है। निशा बस अपने जीजा के ख्यालों में खोई होती है। उसे ऐसे खोया देख उसकी माँ उससे कहती है, निशा, ओ निशा, अरे कहाँ खोई हुई है? बेटा बहुत सारा काम फैला पड़ा है, चल मेरे साथ कुछ काम करवा ले। अब तो तेरी दीदी भी नहीं है, अब तो तुझको ही मेरा हाथ बटाना होगा। ठीक है माँ, अब चलो मैं अभी आती हूँ। पर निशा पर अब भी बस अपने जीजा जी का ही भूत सवार होता है। निशा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम अमित होता है। वो बर्तन धोते धोते बस अपने जीजा से ही मिलने का उपाय सोचने लगती है और अमित को भूल जाती है। अगले दिन वो तैयार होकर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मैं दीदी से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। पर बेटा अभी तो उसको गए हुए बस एक ही दिन हुए हैं, और वैसे भी अगले हफ्ते तो वो लोग आएंगे ही। फिर तू क्यों जा रही है? क्या माँ तुम भी? बोला तो मुझे दीदी की याद आ रही है, आ जाऊंगी ना शाम तक। अब चलती हूँ, बाय। निशा अपने जीजा अजीत से मिलने को बेकरार होती है। उसे अजीत बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो अजीत को लुभाने के लिए शॉर्ट ड्रेस पहन कर जाती है। जैसे ही वो उनके घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ अजीत और सीमा कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं। अजीत और सीमा उसे देखकर कहते हैं, अरे निशा तुम यहाँ कैसी हो, और माँ पापा कैसे हैं? मुझे आप दोनों की याद आ रही थी तो सोचा क्यों ना आपसे मिलने आ जाऊं। पर आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। चलो तुम भी हमारे साथ चलो, और तुम बहुत अच्छी भी लग रही हो। ये हुई ना बात जीजा जी, चलो चलते हैं। अजीत को भी अब निशा भाने लगती है क्योंकि सीमा सिंपल कपड़े पहनती थी। ज्यादातर वो साड़ी पहना करती है और निशा छोटे छोटे कपड़े पहना करती है। इसीलिए अजीत को निशा अब ज्यादा पसंद आने लगती है। मूवी खत्म होने के बाद जब सीमा वॉशरूम में गई होती है तब, आर जीजा जी मैं आपको कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ ना? देखो झूठ मत बोलना, मुझे पता है आप मुझे छुप छुप कर देखते हो। अच्छी लगती हो ना मैं आपको? हाँ यार सही कहा तुमने, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्ही से शादी करता, ना कि तुम्हारी बहन से। तुम कितनी मॉडर्न हो, अट्रैक्टिव हो। मुझे पता था। कोई बात नहीं, अब तो हम मिल ही गए हैं। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
निशा और अजीत रात में सीमा के सोने के बाद फोन पर बात करने लगते हैं और दिन में भी मिलने लगते हैं। और अजीत धीरे धीरे सीमा से दूरियां बनाने लगता है और सीमा अमित से। और एक दिन अजीत और निशा दोनों शादी करके अजीत के घर आ जाते हैं। निशा, ये कैसा मजाक है? ये तेरे जीजा हैं, तेरी बहन के पति हैं और तूने इनसे शादी कर ली? तू पागल हो गई है क्या? और जी, आपने भी एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी साली है? अरे साली है तो क्या हुआ, वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ, इसीलिए हम दोनों ने शादी की। चलो निशा, हम अपने कमरे में चलते हैं। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और सीमा पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। अजीत की माँ भी सीमा के लिए उदास होती है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती है। शादी से पहले निशा का एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था, जिसके बारे में उसने अजीत को कभी नहीं बताया होता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अमित के बुलाने पर वो आए दिन अपने बॉयफ्रेंड अमित से मिला करती है। अब वो धीरे धीरे अजीत से दूरियां बनाने लगती है और धीरे धीरे सीमा की नजदीकियां अजीत के साथ होने लगती हैं। अमित निशा से मिलने के लिए उसके घर ही आया करता था। एक दिन जब अजीत सीमा को डॉक्टर के पास लेके जाता है, तब मौके का फायदा उठाकर अमित उससे मिलने आता है। निशा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर तुमने मुझे छोड़कर अपने जीजा जी से शादी क्यों की? तुमने भी तो मुझसे प्यार किया था ना? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और अब तुम मुझसे यहाँ मिलने मत आया करो। काफी देर तक दोनों बातें करते हैं। निशा अमित को बार बार मिलने को मना करती है। वहीं अजीत और सीमा बाहर से आ जाते हैं और अमित को निशा के साथ जबरदस्ती करते देख लेते हैं। अजीत निशा से पूछता है, निशा कौन है ये और हमारे घर में क्या कर रहा है? मेरा नाम अमित है, मैं निशा से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। निशा, क्यों ये सच कह रहा है? तुम भी इससे प्यार करती हो? नहीं, मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ। पहले हम साथ थे, पर अब नहीं है। निशा, तुम झूठ मत बोलो। अजीत ये मुझसे प्यार करती है। तुमसे शादी करने के बाद भी ये मुझसे मिलती रही है। ये मुझसे आज भी प्यार करती है। अजीत। निशा, जब तुम अमित से प्यार करती थी तो तुमने इनसे शादी क्यों की? क्या मिला तुम्हें अपनी बहन का पति छीन के? बताओ, बोलो। निशा, ये तुमने बहुत गलत किया। मैं सीमा से प्यार करता था, इसीलिए मैंने उससे शादी की थी। तुमने मुझे ऐसा बहकाया कि मैं सब भूल गया, मगर अब मैं समझ गया हूँ। और अगर तुम भी अमित से प्यार करती थी तो तुम्हें अमित से ही शादी करनी चाहिए थी। और अब हम बिल्कुल भी साथ नहीं रह सकते। दीदी, जीजा जी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों के साथ गलत किया है। और अमित, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो। निशा रोने लगती है और सीमा उसे समझाती है। आखिरकार निशा को समझ आ ही जाता है और वो भी अमित से ही शादी कर लेती है। और इस तरह निशा अपनी ही बहन की सौतन बनने से बच जाती है और दोनों अपने अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। Kids Learner TV.